लेकिन हमारा ध्यान तुम्हारे प्रण पर जाता है। रावण जैसे व्यक्ति का मिथिला का राजा कर रहा है सम्मान, और जो संसार का पूजनीय है उसको स्ववा कर उसका कर रहा है अपमान। रावण जैसे पापी का स्वागत मिथिला का राजा कर रहा है, संसार के धर्मात्मा का अपमान कर रहा है। ये स्वागत तुम कह रहे हो स्वीकार कर लो, कैसे स्वीकार कर लो? स्वागत तेरा ओ मिथिला नरेंद्र, तेरी नैतिकता की वो सारी सीमा टूटी। समाधि ये साधना वो साधुपन की भंडी सारी। तो भक्त शंभु का रहा भी तो खोटापन दिखलाती, फिर भी तुम भला समझते हो मेरा इस अवसर पर आना। लेकिन आज हमारा कर्तव्य, हमें चीख चीख कर पुकारा रहे तुम जाओ, हमारे लिए उपयुक्त भोजन है, हम नाश्ते में कोई समय नहीं खराब करेंगे। भगवान शंकर के प्यारे दिपास, प्रथम तो ये रावण आपको प्रणाम करता है, तत्पश्चात राजा जनक के द्वारा जो प्रण किया गया है उस पर चिंतन करता है। संसार के राजा इस मिथिला के लिए मैंने सुना है, बड़ी चर्चा है इस नगर की। यत्र सर्वत्र हर जगह इस नगर की इस समय चर्चा है। ये नगर कैसा है और नगर के लोग कैसे हैं? तो पूर्व नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी, ऐसे लोग यहाँ रहते हैं। फिर ज्ञानी गुणवंता इनका काहे डरवाए डाल रहे हैं भैया? ये बात रावण को अभी समझ में नहीं आ रही, और जब तक इस अनसुलझी वार्ता को मैं मिथिला में सुलझा नहीं लेता, तब तक मैं राजा जनक के प्रण में अवरोध लगाता हूँ। कब तक? जब तक इस विषय को सुलझा नहीं लेता तब तक। दशकंधर जी, दशेश और दशानंद जी लंका में निषद को राज्य करने वाले श्री रावण सर्वप्रथम मैं अपनी दैत्य विधा का पालन करते हुए आपके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन समर्पित करता हूँ। जय जय श्री शंकर भगवान। दैतेंद्र, दानवीर, दयावान, श्रीदेव, बलिपुत्र बाल, जय मृत्युंजय, जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय जय कपाली। मैंने आपकी और जनक की वार्ता सुनी, कैसी लगी? अच्छी लगी। एक बात अच्छी लगी कि आप जानना चाहते हैं कि गुरु आयुक्त का खंडन क्यों करवाया जा रहा है। अच्छी बात, अच्छी लगी। ये जानना, जिज्ञासु होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरी बात अच्छी नहीं लगी। और आपने कहा तब तक मैं प्रतिबंध लगाता हूँ, राज जनक के इस प्रण पर प्रतिबंध लगाता हूँ। ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। 11 महीने में 29 दिन से अधिवेशन चल रहा है, अंतिम दिन है, कुछ क्षण शेष बचे, थोड़ी सी आशा है। तो हो सकता है इस अंतिम दिन में कोई न कोई तीर आवे, धनुष को तोड़े और सीता का विवाह। एक आशा की एक किरण है। फिर आप जो प्रतिबंध लगा दिया वो कोई अच्छी नहीं लगी। आप जानना चाहते हैं, जनक से पूछते कौन सी स्थितियां बनी, कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनी कि गुरु आयुष को बलवेदी पर क्यों चढ़ाया गया? उस कारण से आप संतुष्ट ना होते तब प्रतिबंध लगा देते। तो इस कारण को जाने बिना
और निर्णय ले लेना, भाई कारण को जाने बिना और निर्णय ले लेना, ये बात अच्छी नहीं है। प्रतिबंध को आप हटा दें, जो कार्यक्रम चल रहा है उसको चलने दें, और जिज्ञासा है आपको क्यों तोड़ा जा रहा है उसकी चर्चा आप करें, जनक से करें, जहाँ तक हमें ज्ञान है भाई हमसे करें, नगरवासियों से करें, वो बात तो अच्छी है। जहाँ तक हमें ज्ञान है, सीता ने बाण धनुष को उठाया, इसको सुनैना ने देखा, इसको नहीं रोको, पहले इसको पहले फैला दिखाते हैं कैसे क्या। मैंने प्रारंभ हमसे राजा जनक से बात रखी थी कि जो संसार का अत्याचारी है, संसार का पापाचारी है, उसकी तुम पूजा कर रहे हो, उसका वंदन कर रहे हो, उसका अभिनंदन कर रहे हो, और जो संसार का धर्मात्मा है, जो संसार की पीड़ा हरने वाला है, जो संसार के आंसू पोंछने वाला है, उसे तोड़वा कर उसका क्यों अपमान कर रहे हो? क्या यह बात सुनी नहीं तुमने? बात हो गई। राजा जनक ने आदित्य देवो भव, राजा जनक ने आदित्य देवो भव का पालन किया, आदित्य का सम्मान किया, आदित्य की पूजा किया। क्या गलत किया? भाई आप तुरंत ले, अतिथि कौन होता? इसकी आने की तिथि न हो। यहाँ क्या है? यहाँ आने की तिथि है कि नहीं है? 10 मास चल रहा है। 10 मास, तो इसको कहाँ ले जाओगे? सोई पुराण को दंड कठोरा और राज समाज आज जय, इसको कहाँ ले जाओ? ये प्रत्येक दिन के लिए। कहाँ प्रत्येक दिन? भाई आज जो तोड़ते हैं, ये 11 महीने 19 दिन से रोज रखवाया जा रहा है, वो चल रहा है, अब आज जो भी तोड़ दे, समझा? तो राजा जनक ने आदित्य देव भव का पालन किया, अब आपने उनके आतिथ्य को स्वीकार नहीं किया, तो राजा ने क्या गलती है? संसार का कल्याण किया, हो सकता है कोई और कल्याण करने वाले हो, ऐसा भी हो सकता है कि इनके द्वारा कोई और कल्याण होने वाला हो। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को मिला नहीं है, उस समय का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए राजा जनक ने जितने भी लोग इस समय इस मिथिला में 3 लोग चौथे बन के यक्ष गंधर्व किन्नर देवता बैठे हैं, और किसी ने राजा जनक के पड़ पर आपकी तरह कोई टिप्पणी नहीं किया है। पहले अगर तू आप है कि राजा जनक इस ग्रंथ पर सिर लगा रहे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, अहंकार में है। बहुत ही सुंदर अद्वितीय संवाद आप लोग सुन रहे हैं और प्रभावित हुए हैं भाई हमारे मंजेश तिवारी जी उर्फ फौजी बाबा। इनकी ओर से 11 मुद्राएं श्री रावा जी के चरणों में और 11 मुद्राएं श्री बाणासुर जी के चरणों में प्रदान किए हैं। कोट धन्यवाद, साधुवाद। इसलिए श्री रावण थोड़ा क्रोध को एक तरफ रखे। क्रोध में व्यक्ति का जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता है। क्रोध में व्यक्ति का जो मानसिक मस्तिष्क है वो भूल जाता है, या थोड़ा मना स्थिति को थोड़ा ठीक करे और सोचे। राजा जनक जी धरातल पर आकर के सोचे, आप राजा जनक जी धरातल पर होते तो आपकी कैसी आप ऐसा नहीं है। राजा जनक के 16 पीढ़ियों के पूर्वजों ने इनकी पूजा की। राजा जनक ने ऋषपति की पूजा किया, गांव से ऐसी स्त्रियां बनी, गांव से ऐसी बस्तियां बनी, बड़े बेटी पे चढ़ाया गया। आप होते इस जगह पर तो क्या इसलिए जिस प्रकार से सभी लोग बैठे हैं शांति से उछल का इंतजार कर रहे हैं, हम भी हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं कि आप भी उस समय का इंतजार करें। संसार के सारे लोग निवेदन है इस समय कर रहे हो तो कोई नया काम नहीं कर रहे हो। आओ जरा देखते हैं इनके सारे विषयों को। कह रहे हैं हमने कहा किसको कहते हैं? उत्तर आया कि आ माने
जिसकी आने की कोई तिथि न हो उसे हम कहते हैं अतिथि, और यहाँ आने की है तिथि तो हम कैसे राजा जनक कहते हैं? क्योंकि यहाँ आने की तिथि है और मैंने एक आधार दिखाया है। बातों से बातें थोड़ी बनेगी, उसके लिए कोई न कोई आधार लाना पड़ेगा, क्योंकि आधारहीन कोई वार्ता मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और मैंने आधार दिया था सोई पुराण को दंड कठोरा, और राज समाज आज जय आज। आइए अगली बात कह रहे हो, सारे लोग कोई विरोध नहीं कर रहा, केवल आप विरोध कर रहे हो। काहे? जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जैसे यहाँ याज्ञवल बैठे हैं, यहाँ शतानंद जी बैठे हैं, यहाँ अनाम तमाम ऐसे लोग बैठे हैं, महामुनि विश्वामित्र जी बैठे हैं। इससे बड़ी सभा एक और हुई जहां भगवान शंकर का अपमान हो रहा था, और ये सब बैठे थे कहां? दक्ष यज्ञ में। भगवान शंकर को उस यज्ञ में भाग नहीं दिया गया था। वहां ये जो अपने को सबसे बड़े शिव के उपासक, शिव के आराधक बताते हैं विष्णु, वो वही बैठे थे। लेकिन ये सब का कोई रह रहा है कि राजा दक्ष का आतिथ्य स्वीकार कोई रहे डटे रहा, और भगवान शंकर को भाग नहीं दिया गया था। क्या विरोध किया गया? क्या विरोध हुआ? अब अगर वहां विरोध नहीं हुआ तो यहाँ भी विरोध नहीं हो रहा, या धनुष उड़वाया जा रहा है, वहां भगवान शंकर को भाग नहीं दिया गया। विषय तो वही है, वहां भी अपमान हुआ था और यहाँ भी अपमान हो रहा है। किसी ने कोई विरोध नहीं किया, और तुम्हारे जैसे लोग ऐसा नहीं है। कैसा है? ऐसा नहीं है भाई, समाज को भ्रमित कर सकते हो, लेकिन बारह सौ नहीं है। दादा दक्ष यज्ञ में भगवान शंकर को भाग नहीं दिया गया था, भगवान शंकर का अपमान किया गया। लेकिन यहाँ क्या है? भगवान शंकर से ही परामर्श लिया गया है, भगवान शंकर ने ही परामर्श दिया है। भगवान शंकर के परामर्श का पालन और जनक ने किया है। दक्ष यज्ञ को और जनक यज्ञ से नहीं जोड़ सकते आप। जब बाण से सीता ने धनुष को उठाया, इस देश को सबसे पहले सुनैना ने देखा, और सुनैना ने राजा जनक को बताया। राजा जनक ने यह दृश्य देखा तो राजा जनक इस चिंता में पड़ गए कि जिस धनुष को कोई हिला नहीं सकता, उस धनुष को मेरी कन्या ने बांध कर से उठा लिया। इतनी वीरांगना है मेरी बालिका, तो मैं इसके योग वर का चुनाव कैसे करूं? इस चिंता में निर्णय नहीं लिया। इस चिंता में जब राजा जनक ने शांत किया तो शुभ मुहूर्त में भगवान शंकर ने ही राजा जनक को लेकर परामर्श किया। सुन मरियम गए है उत्तम तम प्रवजई दश प्रतिज्ञा तोया कार्याय बंधाय चातुर्माय तोड़ यत्वा चायो भंगम का दो सोमम तस्मै देवा को कन्या फिर मुक्त हुआ। भगवान शंकर ने परामर्श दिया कि कल धनुष को उठाया है, जो भी धनुष को तोड़ देगा वही कन्या के योग वर होगा। तो जनक के परामर्श का पालन जनक ने किया। अब भगवान शंकर ने आपको भेजा हो कि धनुष तोड़ा जा रहा है, रुकवाओ जाकर, तो बात भाई बताओ, हम आपका सहयोग करें। देखिए भगवान शंकर के से संपर्क साधने की कोई आवश्यकता नहीं, सीता के विवाह के लिए
क्योंकि सीता के विवाह की संपूर्ण जानकारी राजा जनक को है कि सीता का विवाह कैसे होगा, किसके साथ होगा, इसकी जानकारी सब राजा जनक को। कैसे है फिर आधार दे रहा हूं। नारद बचन सदा तुझ साचा और तो पर मिले ही जाहि मन। नारद जी के जो वचन है केवल उस पर विश्वास राजा जनक बनाए रखते तो सीता को पति की प्राप्ति हो जाता। नारद साधारण है क्या? त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ गति सर्वत्र नारद ऐसे है। नारद ऐसे है। और जब उस व्यक्ति ने सीता का नामकरण किया, नाम जानकी परम पुनीता नारद आए कहो बोल सीता, तो यह भी बताया कि नारद बचन सदा सुख साता सोबर मिले जाए मन। ये नारद कब बता चुके हैं? ये बहुत पहले बता चुके हैं कि क्योंकि नारद बचनों की ही पुष्टि मैया कर रही है। नारद बचनों की ही पुष्टि माता जी कर रही है। तो जब ये विषय सब जानकारी में है तो धनुष खुलवाने की क्या आवश्यकता है? हमारा तर्क यहाँ और सही बात, बहुत अच्छी बात, साधुवाद और धन्यवाद। तो यहाँ पर क्या नारद के वचन असत्य होते प्रतीत हो रहे हैं क्या आपको? क्या हमारा नहीं, हम बिल्कुल रुके जाएंगे, हम बड़ी गंभीर से सुना। हमारा विषय ये ही नहीं है। पहले नारद के वचन है कि पहले राजा जनक का प्रण नहीं वचन है, तो फिर प्रण करने की आवश्यकता है। वचन की पूर्ति के लिए कोई मार्ग तो चाहिए, कोई माध्यम तो चाहिए। मां जगदम्बा में आशीर्वाद दिया सीता को। यहाँ तक तो सीता ने भी राम का चुनाव कर लिया, राम ने सीता को चुन लिया है। तो यह विषय उनका अपना व्यक्तिगत है, लेकिन मार्ग तो चाहिए इनके मिलने के लिए। नारद के वचन पूरे हो, इसका कोई माध्यम तो चाहिए। मां जगदम्बा ने आशीर्वाद दिया, हम थोड़ी कह रहे कि गलत दिया है। उस समय का इंतजार करना होगा कि राजा जनक का फल भी पूरा हो, मां जगदम्बा का आशीर्वाद भी पूरा हो और नारद का वचन भी सत्य हो सकता है कुछ होने वाला हो। इस समय का इंतजार हमें करना पड़ेगा। जो समय में मैंने बताऊं, जो समय इन सामान्य लोगों को अब ले जाओ समय को। यहाँ समय जो हम कहते हैं वो करता है। हम समझते नहीं, हम समझते नहीं, समय हमसे है। इसको समझो। समय में की चर्चा न करो यहाँ, चूंकि अगिन काल जम सब अधिकारी है, हमारे अधीन है। जैसे हम देखते हैं इनकी नजरें मिलाने की सामर्थ्य आज की स्थिति में। तो आपका अहंकार, अरे अहंकार है क्या? ये प्रमाण है। ये इस समय वर्तमान में दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा तो हम क्या करें? ये वर्तमान का आपका अहंकार है। अब अहंकार पतन का रास्ता होता है। अहंकार, ज्ञान, द्वेष, ईर्ष्या सब पतन के रास्ते हैं। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा? हो गया हमारा स्थिति यहाँ तक पहुँचा दी हमने। क्या? निज जनता सुनाए तो रोई, अकाहू से कछुका न हो। ये पृथ्वी ढान रो रही है। कौन आवाज निकल गया? बहुत ही सुंदर संवाद आप लोग सुन रहे हैं। प्रभावित हुए हमारे भाई तनुज जी द्विवेदी आपके द्वारा
51 मुद्राएं दोनों महापात्रों को प्राप्त हुए हैं। और आप हैं शिव प्रसाद पाल जी, आपके द्वारा 11 मुद्राएं श्री रामा जी के चरणों में और 11 मुद्राएं श्री वासुदेव जी के चरणों में भेंट किए गए हैं। कोश धन्यवाद, साधुवाद। देखिए, इसके लिए तो मैं समिति को बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि रामलीला देखना ये समिति निश्चित जानती है। हाँ, रामलीला का श्रोता कैसा होना चाहिए, चूंकि यहाँ जो हो रहा है उसको करवाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि दर्शक अच्छा नहीं है तो वक्ता चाहे जितना अच्छा हो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए 16 दुनिया और बनना वाला पाठ जब दूसरा कोई मिले तब बताओ, और हम मिले तो बहुत शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध हो जाओ। ये विध्वंस अरे करूंगा धनुष यज्ञ और सोच की नदी बहा दूंगा और दिखा और अंबर में आग लगा दूंगा। वो आज मैथिली अधवेशर में ये कालपूर नर्तन होगा, अपना ही धनुष खंडन होगा, अपना ही धनुष खंडन होगा। अच्छा, योजना काम बिल्कुल पूरी योजना के तहत चलते चले आओ। लंका से सोच के ही आए कि माने कि हम किसी की नहीं, जो करना है वही। देखिए श्री राम जी, आपका एक अभियान चल रहा है, आपका अभियान है जय जय देश हिंदू पावी नगर आग लगाया जा रहा है, लेकिन उस अभियान में हम नहीं है। हम गुरुबान सीधा धज के इस निमंत्रण में आए और आपसे अनुरोध किया कि आप ही सौगी बन जाओ, लेकिन आप नहीं बन रहे। तो आप अगर बर्बादी, मैंने मेरा निवेदन अभी तक मैंने आप शब्द आपको नहीं कहा है, मैंने निवेदन किया कि आप भी इन लोगों की तरह आप भी सहयोगी बन जाओ। आपने स्वीकार नहीं किया तो बर्बादी करने का यदि प्रयास आपने अब इसके बाद किया तो 10 वक्त रहे 10 शीशे पर ज्वाला के वो विध्वंस होगी, वो तेरी कंचन नगरी जब हम बता ये बिहार करेगी, कानों से ये ज्वालाएं निकलेगी, जब पहाड़ों की बौछारें होगी, चारों तरफ तीर जब तलवारों की धारें होगी। आज हमारे बल विक्रम का ऐसे मिथिला के अंदर प्रदर्शन होगा तो कान खोल सुन लो जो कंधर कि आज धनुष खंडन मिले हर जन्म में, मिले हर जन्म में मुस्कुरा कर जीना नहीं आया। चाहते थे अमृत पीना लेकिन विष पीना नहीं आया। हमारी तुम्हारी दास्ता में फर्क केवल इतना है, तुम्हें जीना नहीं आया, हमें मरना नहीं। आज तुम्हारी भुजा भुजा पर मत गिरेगा, वो शब्द होगा, खंडन होगा। ये रण सुंदरियों की चेतनाई, ये गणिताओं की धारा है। वो बैरी जीवित बच सका जिसने सम्मुख ललकारा है, उसको भीरत कसौटी है भीगी बालू की भीतराई और पैरी ललकारा युद्ध है। सजाओ ये रणनीति नहीं, वो चंद्रहाट में कितनी ज्वाला चंद्रा कड़कड़ होगा, अपना ही धनुष खंडन होगा, अपना ही धनुष खंडन होगा, खंडन होगा। मैं भयंकर का ऐसा धरा पर ये धाच होने वाला हूँ। ये जो बताए भक्ति है कैसे, मैं बाधाओं हारने वाला होते तब शंकर का घोर शिष्य ये मारासुर ये भेद कहलाता हूँ। अपने भाव शक्ति के बल पर अजय शक्ति अपनाता हूँ, अपने बालों की वर्षा से मैं आग लगाने वाला हूँ। मैं भयंकर का पौध मैं प्रधान जमाने वाला हूँ। बचे हैं पाल के आने से चल अचल सब खाते इस मारासुर तीर के जाने से धारे धर भगवान से सो मैंने स्वाद दिलाने वाला हूँ। मैं भयंकर का पाल चढ़ा पर जमाने वाला जगह उचित दूरी बना कर दूरी, इसलिए कि सावधानी हटी। अब हटा दे, पता लगे आधा इधर रहे हो आधा उधर दिखने लगे, तो इतनी दूरी रखो कम से कम जितनी इसकी लंबाई है। धुआं भर देता कैलाश को छाछे पर और कभी कभी पर्वतों से टक्कर हो लेकर सजाता जब शत्रु को जवाब दो तो शत्रु को चार कर मैं भी आता हूँ। संभाल
प्रभावित हुए हमारे गुड्डू यादव मसपट्टी, आपकी तरफ से 51 पुष्पमुद्राएं दोनों महान भाव के श्री चरणों पर समर्पित हैं। और हमारे माधव मिस्त्री, आपकी तरफ से 51 पुष्पमुद्राएं समर्पित की गई हैं। और हमारे रघुवीर पाल, आपकी तरफ से 21 पुष्पमुद्राएं समर्पित की गई हैं। सभी दानदाताओं को साधुवाद, धन्यवाद। मैं जक्ति का बेर न दूधो मेरी कोई छानी में, और मेरा जीवन पथक लगाता आग सजा में पानी में। वो चलते लाल अंगार बिछो हो, चाहे मेरी राहों में, और चाहे मेरी जंग बिछी हो सूर्य तलवारों में। हम वीरों की अमर जोत को करते प्रबल जुबानों में, और सिंहों की गर्भ दहाड़ को वो छाट करा दूं पानी में। और मैं जक्ति का वीर न दूजा मेरी कोई छानी में। मैं अलवेरा वीर धरापर, ये नहीं रहा मेरा स्वामी। और बड़े बड़े गोद भाव में पिला दिया मैंने पानी। देवासुर संग्राम मत हो, ये द्वाना बनकर मैं आया। इस नागलोक से उस नागलोक तक मेरा झंडा फहराया। सपने में ये व्याध शत्रु को मेरी है आजादी। ये दिल रह रहा था, ये तन धर रहा था, ये छाती उसकी ये फट जाती। तो जबर जबर ज्यादा करता है तो इसका भी वजह खाऊंगा, फिर मार मार के फिर पानी नहीं पिलाऊं। देखो कहो न करो, क्योंकि कहाँ का समय हुई का खत्म। और हमें संचालक की बात बहुत याद रहती है, क्योंकि उसकी बात कसने न पावे ये ध्यान हमारा है। तो कहो न करो, चलो बढ़ो आगे, लगाओ यहाँ हाथ। देखो भाई हम क्या गति करत है। चलो लखाओ अब ही यही कौन परी परिबंड, जो चढ़ाए हर्षाए के, जो तोड़े धनुष। ऐसा थोड़ी है कि आप मिथिला में आए और आपकी मानसिकता को मैंने समझा नहीं। रावण जी की मानसिकता ये है, इस समय ये है। आप बता, रावण जी ये चाहते हैं कि ये मौत युद्ध का अखाड़ा थोड़ी देर और चलता रहे, और उन दिए समय है धनुष टूटने का वो निकल जाएगा। लेकिन बाणासुर को समय का भी ज्ञान है, कुछ क्षण ही शेष बचे धनुष के खंडन में। और मेरे रहते ये भी मानसिकता आपकी पूरी नहीं होगी, चाहे आपसे पहले हमें मिथिला से जाना पड़े। हाँ, हो सकता है मेरे जाने के बाद धनुष खंडन ना हो सके, तो सीधा ध्वज यदि नहीं प्रतिज्ञा पूरे हो तो कन्या कुआरी रहने देना, पर पथ से विचलित होकर इसे भूतल पर कलंक मत देना। यदि गुरु का पिना के नहीं होता, यदि शिव का धनुष नहीं होता, तो यार शक्ति अभी दिखा देता। ऐसा हुआ कहकर ये दो टुकड़े वो संशय अभी मिटा देता। ये एक लाचारी है कि गुरु यही तो एक लाचारी है, वरना होता ये मेरा नाम यहाँ शंकर के प्री पावन पुनीत आज को अंतिम प्रणाम है। आज यहाँ एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। राजा जनक, मैं तो जाता हूँ, पर डाल रहा मानस प्रकाश प्रण पूर्ण तुम्हारा अतिशय होगा, ये रखना तुझ। जिस हेतु यहाँ पर आया था हो गए हमारे पूर्ण काम। धन खंडन पे अवरोध लगाने की चाह न थी, दर्शन की इच्छा थी। बैठे हुए लोग सोचने लगे रावण आ गया, और रावण आवे समस्या ना आवे तो काहे कराना। क्यों भैया रावण आवे तो समस्या आ जाए, लेकिन राम आवे
तो समाधान आ जाए। एक समस्या दूसरा समाधान, एक सिक्का दो पहलू, एक है रावण तो दूसरा है राम। बैठे हुए भगवान शंकर के प्यारे भक्तों, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ा पावन दरबार है भोलेनाथ का, है बढ़िया तो श्रोता बैठे हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ इस रात जागरण का फल ले लीजिए। क्योंकि भोले बाबा में अगर धोखे से भी कुछ हो गया है तो कुछ न कुछ उनसे लेके ही वो गया है। तो बैठे हो उसका फल लो उच्च स्वर में, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ और उत्साह के से घोष करो। बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की जय। अब आप लोग अपना ध्यान केंद्रित करें मिथिला की ओर। श्री हत भय हार ही राजा। जब सभी राजा श्रीहत हो गए, कोई इस धनुष को तोड़ न सका। यह स्थिति देखा राजा जनक ने तो राजा जनक व्याकुल हो गए। राजा जनक जी का कारुणिक विलाप मंच के माध्यम से। श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नपन दिलो जनक अकुलाने, बोले बचन रो सुजनो साने। जो धनुष यज्ञ सम्मेलन में उपस्थित न पालू, शताब्दियां बीत गई, युग बीत गए, लेकिन मनुष्य ने कभी अपनी हार स्वीकार नहीं। यह मनुष्य